मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं एमडी क्लासेस। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 गुडविल लेकर के आया हूँ, जिसके अंदर क्या होता है, सिंपल सी बात है। गुडविल क्या होता है? तो गुडविल होता है एक तरीके से किसी भी इंसान की कितनी वैल्यू है मार्केट के, और उस वैल्यू को अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हमें 2 से 3 मेथड दिए हुए हैं, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। आज मैं आपके सामने एक मेथड कराऊंगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड कराऊंगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अगर हम शुरू करते हैं, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इसके अंदर 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज मेथड और एक है वेटेड एवरेज मेथड। कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आज जो हम करेंगे वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड का सिंपल एवरेज मेथड। क्या है? सिंपल एवरेज मेथड। तो सिंपल एवरेज मेथड क्या है? इसे हम 2 से 3 स्टेप में करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 होगा हमारा गुडविल कैसे निकालेंगे। तो गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। दूसरा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन में कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। स्टेप 3 कैसे निकालते हैं? तो स्टेप 3 होता है एडजस्टेड प्रॉफिट का। किसका होता है? एडजस्टेड प्रॉफिट का। एक काम करिए, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं करवाता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। स्टेप 3 एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट। भाई आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा हर साल का, उस प्रॉफिट को लोगे, इसमें कुछ चीजें ऐड करनी होंगी और कुछ चीजें माइनस करनी होंगी। ऐड क्या करना होगा? जो भी एबनॉर्मल लॉस होगा, एबनॉर्मल लॉस। अब भाई बच्चे पूछते हैं एबनॉर्मल लॉस प्लस क्यों करते हो यहाँ पे? तो सिंपल सी बात है, एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जिसकी वजह से हमारी गुडविल पे कोई इफेक्ट नहीं आया। एग्जांपल के रूप में सिंपल सुनिए, क्या हुआ हमारे बिजनेस में किसी ईयर में आग लग, अगर बिजनेस में आग लग गई है तो उसकी वजह से उस साल हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ा होगा,
नहीं पड़ा होगा, लेकिन फिर भी एबनॉर्मल लॉस की वजह से प्रॉफिट हमारा कम आ रहा है, गुडविल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गुडविल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हमने क्या किया था, माइनस किया था। एबनॉर्मल गेन क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे हमने क्या करा था, प्लस किया था, उसकी वजह से हमारे गुडविल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। सुनेगा भाई, एबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल गेन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा भाई। और नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम और लॉस, नॉन रिकरिंग कोई एक्सपेंस हो गया, क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, वो प्लस हो जाएगा भाई। नॉन रिकरिंग इनकम है तो माइनस हो जाएगी, नॉन रिकरिंग इनकम माइनस हो जाएगी। और क्या हो सकता है यहाँ पे भाई, कोई क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक। आप बताइए, अगर क्वेश्चन में कभी क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आ रहा हो भाई, अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो जिस साल क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आया होगा उस साल प्रॉफिट भी ज्यादा आ रहा होगा। कैसे देखिएगा भाई, एग्जांपल के रूप में ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। भाई ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्लास 11th में पढ़कर आए हो, इस साइड सेल्स आ जाती है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आ गया, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ गया, यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस या परचेस आ जाता है, टू परचेस आ गया, टू डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। भाई आप बताइए, अगर क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए से ज्यादा आ रहा होगा तो सिंपल सी बात है, हमारा ग्रोस प्रॉफिट तो 1 लाख से ज्यादा आएगा, और अगर ग्रोस प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा आएगा तो इसका मतलब प्रॉफिट भी क्या आ रहा होगा, 1 लाख से ज्यादा आ रहा होगा। तो अगर ओवर वैल्यूएशन हो क्लोजिंग स्टॉक है तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, उस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अंडर वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस हो जाएगा भाई। और क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अंदर अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है तो उसकी वजह से प्रॉफिट क्या आ रहा होगा, कम आ रहा होगा, इसलिए हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। और अगर अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके अलावा कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो माइनस कर देंगे। अच्छा कुछ ऐसा हो गया, किसी मैनेजर की सैलरी अभी तक नहीं दी है तो वो सैलरी माइनस कर देंगे, ठीक है, जो भी चीज है। कोई ऐसा हो गया, कोई इंश्योरेंस था जिसकी प्रीमियम अभी तक नहीं पे करी है, वो पे कर देंगे तो माइनस हो जाएगी। यहाँ पे इन सब का ट्रीटमेंट होने के बाद जो हमारे पास आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट। क्वेश्चन में यही पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है और पेपर में जरूर आता है, पेपर में ये पॉइंट जरूर आता है। अब क्या हो गया, स्टेप 3 हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। बस ये प्रॉफिट निकालने के बाद हम गुडविल निकाल देंगे, कर देंगे गुडविल निकाल देंगे स्टेप 1 पे आकर के, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं, ठीक है भाई, ये नोट कर लो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ। ये आपकी किताब में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, इसी के ऊपर बेस है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन का नाम क्या है, सुनेगा क्वेश्चन, अभय, बाबू एंड चारू। अभय, बाबू और चारू तीनों पार्टनर हैं, उनकी जो रेशियो है वो क्या, इक्वली, वो प्रॉफिट क्या बांटते हैं, इक्वली बांटते हैं, क्या बांटते हैं, इक्वली, ठीक है। बाकी यहाँ से बोला हुआ थे एग्री टू एडमिन दमन, दमन को इन्होंने बोला कि एग्री करने के लिए किसके, इक्वल शेयर के लिए, इसीलिए इक्वल शेयर के लिए
फॉर दिस पर्पस उन्होंने बोला गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। क्या करेंगे? गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। इज टू कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 इयर्स परचेज। देखो परचेज ईयर कितना है, यहाँ लिख लो साइड। सॉल्यूशन करेंगे जब हम तो काम आएगा भाई। परचेज ईयर कितना है? परचेज ईयर 4। कितना है? 4। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया है ऑफ लास्ट 5 इयर्स। कितना है? 5 इयर्स, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ईयर 2022 में 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2023 में 3.5 लाख का प्रॉफिट है, 2024 में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 2025 में 7,10,000 का प्रॉफिट हुआ है, 26 में 5,90,000 का लॉस हुआ है। क्या हुआ है? 590 का लॉस हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बोला है ऑन 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 25 को क्या हुआ? एक 2 व्हीलर वाज परचेज। एक 2 व्हीलर खरीदी थी, एक बाइक परचेज करी फॉर ₹1 lakh एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। बहुत गलत बात, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने करा। भाई आप बताओ ना, 1 लाख की बाइक परचेज करी है, उस 1 लाख की बाइक को क्या करना चाहिए था? कैपिटलाइज करना चाहिए था, बैलेंस शीट में शो करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या करा? उसे ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में दिखा दिया। भाई साहब जब उन्होंने ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में दिखाया तो प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस हुई होगी। भाई प्रॉफिट एंड लॉस में अगर माइनस हुई होगी तो इसका मतलब प्रॉफिट कम आ रहा होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, ये हमेशा इनकम नहीं होता, हमेशा इनकम नहीं होता। लेकिन हम इसके ऊपर 25% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 25% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको लिखवाया था कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। कोई 2 साल का है, 10,000 का है, 31 मार्च 25 और 31 मार्च 26, दोनों साल का होगा। तो सबसे पहला काम, हमारे पास 3 स्टेप थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 1 हमारा क्या था? स्टेप 1 था हमारा गुडविल हम कैसे निकालेंगे। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला था हमारा, क्या था बताना भाई? गुडविल निकालने का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। ठीक है भाई, एवरेज प्रॉफिट हमें पता नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे स्टेप 2 में। किसमें निकालेंगे? स्टेप 2 में। स्टेप 2 में जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा? एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है भाई? एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, कितने साल का। अब हम स्टेप 3 में निकालेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मेट बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे लिखेंगे ईयर, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट दिया हुआ है वो, यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टमेंट, और ये आ जाएगा हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या जाएगा? एडजस्टेड प्रॉफिट। भाई 2022 का, 2023 का, 2024, 2025, 2026। 2022 में हमें कितना प्रॉफिट दिया हुआ है? 1.5 लाख। 2023 में 3.5 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है। 2024 में हमें दिया हुआ है 5 लाख का प्रॉफिट। 2025 में हमें कितना दिया हुआ है? 7,10,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। 2026 में 5,90,000 का लॉस दिया हुआ है। ठीक है, अब जब हम एडजस्टमेंट पे जाएंगे तो हमारे पास वो था 1 लाख का ट्रेवलिंग एक्सपेंस था, जो उन्होंने ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाला था। ठीक है, बाइक परचेस करी थी, तो उसे हम क्या करेंगे? 1 अप्रैल 25 था, 1 अप्रैल 25 तो किस में आएगा? 31 मार्च 26 वाले में। किसमें आएगा? 31 मार्च 26 वाले में कितना आएगा? 1 लाख का एड बैक होगा। लेकिन डेप तो मिलेगा, 1 लाख का 25% 25,000 का डेप माइनस होगा।
और क्या माइनस होगा, 10,000 की नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, 10,000 की नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और वो यहाँ भी आएगी 10,000 की नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यहाँ भी माइनस होगी। अब जब हम निकालेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, 1.5 लाख का 1.5 लाख, ये 3.5 लाख आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 लाख, ये आ जाएगा 7 लाख, यहाँ कितना आएगा भाई 5,90,000, 5,90,000, और ये 25 और 10, ये 6 लाख, 6 25 हो गया भाई, ये नेगेटिव के है ना, दोनों नेगेटिव प्लस हो जाएंगे ना इसमें, तो 6 25 माइनस 1, ये आया 5,25,000 नुकसान। इन्हें जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 3.5 और 1.5 कितना हो गया, ये 5, 5 5 10 17, 17 में से 5 गए 12, 12 में से 25 गए 11,75, कितना आएगा 11,75,000, 11,75,000 आएगा। तो एडजस्टेड प्रॉफिट हमारा 11,75 आ, 11,75 को कितने साल का है, 5 साल, काटना कितना आ रहा है भाई, 5 में 10 हो गया, 5 के 15, 25, 2,35,000, कितना आ गया 2,35,000। अब 2,35,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4 हैं, तो 4 दूनी 8, 35 70 41, 9,40,000 हमारा गुडविल आ गया, 9,40,000 हमारा गुडविल आ गया। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था, इंपोर्टेंट टॉपिक था, आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड मैंने आपको पूरी तरीके से करा दिया। अगर आपको ये मेथड आता है पेपर में, आपको यही मिले, 90% चांस होते हैं इस मेथड के आने के, मोस्टली टाइम पे यही मिलता है। बाकी जो 2 मेथड बचे हुए हैं वही मैं लेकर आऊंगा आपसे अगली क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए